तो बिहार की राजधानी पटना का हिलना लाजमी था, क्योंकि सड़क पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा ताकत थी। दोनों मैदान में उतरे आम जनता के अधिकारों और उसके हक के साथ, जिसे चुनाव आयोग बेईमानी ढंग से छीनने की कोशिश कर रहा है अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए। जहां आपसे 11 दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जा रहा है, पूरी मतदाता सूची में बदलाव किया जा रहा है, और इसके पीछे क्या कारण है कोई नहीं समझ पा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, आज जब मैदान में महागठबंधन था और उसके नेता थे, तो सीधे प्रहार हो रहा था चुनाव आयोग पर। आप देख सकते हैं किस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों मैदान में उतरे। इसके अलावा पप्पू यादव, जिन्होंने ट्रेन को ब्लॉक किया और प्रहार किया, राहुल गांधी के सिपह सलार कन्हैया कुमार भी वहां पर मौजूद थे। मगर आज जब जनता से रूबरू हुए राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा कि जो काम तुमने महाराष्ट्र में किया वो यहां नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये बिहार है। ये बिहार की जनता है जो अपने अधिकार, अपने हक जानती है। देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया, और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया, क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहां पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहां लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना
गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। राहुल गांधी इससे पहले भी कहते रहे हैं दोस्तों, राहुल गांधी कहते रहे हैं कि यह चुनाव आयोग पूरी तरह से आरएसएस के सामने नतमस्तक है। राहुल गांधी ने कहा कि इसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की चोरी की थी और वही करने की कोशिश की जा रही है, मगर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास को दोहराया नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि यह जो चुनाव आयोग है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत है और यह बात बिल्कुल आरएसएस के नेताओं के अंदाज में कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का कतई विश्वास नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों, जब चुनाव आयोग में इस कदर अविश्वास की स्थिति है। और इसी बात को जोरदार अंदाज में जनता के सामने राहुल गांधी ने रखी। सुनिए। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम
हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत तेजस्वी यादव थे, जो कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। तेजस्वी यादव ने नारा लगाया तानाशाही और आरएसएस के दखल के चलते, क्योंकि तेजस्वी पहले कह चुके हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं आरएसएस का दफ्तर बन गया है। सुनिए तेजस्वी ने किस तरह से प्रहार किया। ये भाजपा की, यूपी की ये जो जाति आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जमीनी बिहार है और उसी लोकतंत्र की जमीनी से जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हर कुछ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तेजस्वी बोले कि किसी भी कीमत पर गरीबों के हक और उनके अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। मगर सवाल ये कि क्या ये जो हुजूम उमड़ा है, इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ने वाला है? पटना हिलेला, बिहार हिलेला, क्या दिल्ली भी हिलेगा? क्या चुनाव आयोग पुनर्विचार करेगा, या जिस भी रहस्यमय योजना के साथ वो SIR करवा रहा है उसे आगे भी जारी रखा जाएगा? सुनिए गरीबों की आवाज में उनके हक में क्या कहते हैं तेजस्वी। सब लोगों को चुनाव आयोग के लोगों से और कहना चाहते हैं, एक बात को अब आदेश से निकलेगा, अब मौखिक रूप से पीएम को आदेश दिया जा रहा है। इस पीएम का फाइनल हुआ ऑडियो तो डॉक्टर ने आगे बढ़ा और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, आज का दिन आंदोलन का दिन था। कन्हैया कुमार मैदान में थे, पप्पू यादव मैदान में थे। पप्पू यादव पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ और उन्होंने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मैं और मेरे बाप दादा बिहार में पैदा और जन्मे हैं, हम कोई पाकिस्तान चीन से नहीं आए हैं। तुम्हें अधिकार दिया किसने? इस तरह के पुनरीक्षण के साथ, इस तरह के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के साथ सामने आने को लेकर पप्पू यादव। चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। भैया नागरिकता चुनाव आयोग पूछेंगे, अब हमको बताइए ना। चुनाव आयोग पूछेंगे, चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के हो गए। आप हमको पिछले दरवाजे से, आप बीजेपी की बी टीम है सर। चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछेंगे, पैदा लिए हम, बाप पैदा लिया यहाँ। इतने दिनों से हम लोग वोट कैसे दे रहे हैं? आज आप हमसे वोट पूछने का प्रश्न कर रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे हम लोग? SC, SC, EBC, OBC पर हमला, वोट के अधिकार पर हमला। आप होते कौन है मेरे चुनाव के अधिकार पर हमला करने वाले? राहुल गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था। राहुल जी भी अभी आ रहे हैं पटना में, राहुल जी पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार। अब उठा के हम सर हाउस नहीं चलेगा, राहुल गांधी जी हाथ बात की लड़ाई लड़ेंगे। और कन्हैया कुमार भी थे दोस्तों। कन्हैया ने कहा कि मैदान में उतरना जरूरी है, सड़क पर नहीं उतरेंगे तो ये सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं देगी। कन्हैया कुमार सड़कों पे उतरे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसीलिए सड़क पे उतरना जरूरी है। आंदोलन की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। बड़ा प्रश्न कि क्या इस पर लगाम लगेगा? क्या चुनाव आयोग की इस बेमानी पहल पर सुप्रीम कोर्ट दखल देगा? क्योंकि आप जानते हैं कि SIR को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं
कि नीतीश कुमार पूरी तरह से गायब हैं। ये सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो है चरमरा गई है। मगर साहब मजाल है कोई भी गोदी मीडिया लॉ एंड ऑर्डर की बात करे। नीतीश कुमार और कानून व्यवस्था पर क्या कहा था तेजस्वी यादव ने इस यात्रा में शामिल होने से पहले, इस पर गौर किया जाए। एकदम हम लोग तो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, पीड़ितों के यहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं रही है। बिहार में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं रह गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। इतना कुछ हो गया लेकिन अभी तक नीतीश जी की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट आया है। अचेत हैं बेचारे, अचेत हैं। क्या आप लोगों ने इस बीच में अरे भाई उनको निकलने कहाँ दिया जाता है, बोलने कहाँ दिया जाता है। हाईजैक हो रखे हैं। चुनाव के बाद सब स्थिति जान रहे लोगों, उनके साथ क्या करेंगे। ऐसी लड़ाई इससे पहले कभी नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में नहीं है। यहां पर विपक्ष पूरी तरह से चुनाव आयोग में अपना विश्वास खो चुका है, क्योंकि विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, विपक्ष पर ताना मारा जाता है। याद कीजिएगा जब ज्ञानेश कुमार से विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, तब ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नहीं, एक पार्टी से सिर्फ 2 लोग आएंगे, आप अपने अध्यक्ष से अनुमति लेकर आइए। याद कीजिएगा किस अहंकार के साथ ज्ञानेश कुमार ने बात की। और यही वजह है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस चुनाव आयोग की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मगर हम गरीब के हक को इन्हें मारने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव देखिए, पूरे बिहार के लोगों में नाराजगी है इलेक्शन कमीशन को लेके। खास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। खुद ही इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है, करना क्या चाहती है। बार बार जो है गाइडलाइंस जो है चेंज किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक डीएम का भी ऑडियो जो है वायरल हो रहा है बड़ी तेज़ी से। साफ तौर पे डीएम का कहना है कि भाई डॉक्यूमेंट मत लो। इलेक्शन कमीशन कहता है डॉक्यूमेंट लो, खाली साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो और कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन पे मत दो। यानी ये भी क्यों कर रहे हैं कार्रवाई। तो कोई भी सवाल का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को दिया नहीं, ना एक बार भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी चीज़ों को जो है स्पष्ट किया। आपकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक आप लोग नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे, हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे। सड़क हो, सदन हो, न्यायालय हो, कहीं भी लड़ना हो लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले देखा गया कि विपक्ष हर बार आवाज उठाती है लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको सिर से खारिज कर देती है। अब जो उनको आका जो लोग कहते हैं वही लोग कर रहे हैं। 2 गुजरात के लोग तय करेंगे कौन बिहारी वोटर वोट देगा कौन नहीं देगा। ये संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे और बिहार लोकतंत्र की जननी, वहीं से लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहे तो हम लोग चुप बैठने वाले तो है नहीं। बिहार का चुनाव पे क्या असर पड़ेगा अगर मान लीजिए अगर वोटर लिस्ट में जो भी रिवीजन हो रहा है उसको ठीक जो आप लोग मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, एक चारा चोर वाली पार्टी, एक जमीन चोर वाली पार्टी, दोनों मिलकर आज चोरी का आरोप उन पर लगा रहे हैं जो एक संवैधानिक संस्था को चलाते हैं। और किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन केवल एक बहाना है, दरअसल अपने आप को, अपने परिवार को हार से बचाना है, इसीलिए ये निशाना है। इसका प्रमाण बार बार सामने आता है। यही इलेक्शन कमीशन जब तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में चुनाव कराता है तब वो ठीक होता है, जब महाराष्ट्र और हरियाणा में हारते हैं तब वो खराब हो जाता है। ये दरअसल ईसी का नहीं, ये सीसी का मामला है। ईसी इलेक्शन कमीशन है, सीसी कंडीशनल कमिटमेंट है। इन दोनों का मतलब तेजस्वी जी का और राहुल गांधी जी का कमिटमेंट परिवार तंत्र को ज्यादा है, संवैधानिक तंत्र को कम है। इसीलिए जुडिशरी से फैसला मेरे पक्ष में है तब ठीक है, जुडिशरी मेरे परिवार को कन्विक्ट कर दे तो जुडिशरी खराब। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई निर्णय है मैं जीत जाऊं चुनाव बायपोल तो ठीक है, वरना इलेक्शन कमीशन खराब। इनको तो ओमर अब्दुल्ला ने भी बताया है कि जब जीते तो हम, वरना इलेक्शन कमीशन में कहां है दम। इस प्रकार का जो आरोप लगाते हैं ये गलत है, पर ना ओमर अब्दुल्ला की सुनते हैं ना सुप्रीम कोर्ट की सुनते हैं। अब कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है?
और इसीलिए सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो संविधान के ऊपर शरिया को रखते हैं। अभी संसद से पारित कानून को भी कैसे टोकरे में डालना है, ये बात तेजस्वी यादव ने की। तो जिनका भरोसा संवैधानिक तंत्र पर नहीं, केवल परिवार तंत्र और शरिया में है, वो स्वाभाविक बात से इलेक्शन कमीशन को इस प्रकार की गाली देंगे। ये ईसीआई नहीं, ये ईएमआई है। ये इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा सन एंड ग्रैंडसन है, जिसमें कि बार बार परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखा जाता है। दोस्तों, आज हमने ये मंजर देखा, मगर सवाल ये कि क्या विपक्ष इस ताकत को और आगे बढ़ाएगी? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक विपक्ष सड़क पर नहीं उतरेगी, सरकार के बेमानी फरमानों के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरेगी, तब तक जनता में उसका संदेश नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपको याद होगा, तेजस्वी यादव बौखला गए थे गोदी मीडिया के खिलाफ। उन्होंने कहा कि भाई, बिहार में उद्योगपतियों को मारा जा रहा है, मगर साहब मजाल है गोदी मीडिया इस पर डिबेट करे। कहने का अर्थ साफ है कि विपक्ष की आवाज को मीडिया तो कम से कम नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्ष सड़क पर उतरे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब हुआ है, मुझे बताइए? कब हुआ है जब विपक्ष को अपनी बात तक रखने में मुश्किल आ रही है? यही वजह कि तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले बौखला गए थे। याद है आपको किस तरह से गोदी मीडिया पर उन्होंने प्रहार किया था? फिर से सुनिए उनके उस अंदाज को, उनके उस तेवर को। कुछ मीडिया है, उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग। तो अब सड़क पर उतरने की बजाय, जैसे कन्हैया कुमार ने भी कहा था, कोई विकल्प नहीं रह गया है। खासतौर से चुनाव आयोग के इस फरमान, और मैं जाते जाते योगेंद्र यादव का यह बयान आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बहुत कुछ कहता है, जो पूरी तरह से चुनाव आयोग की सोच को और उनके इस प्लान को एक्सपोज कर देता है। क्या कहा योगेंद्र यादव ने, आप भी गौर कीजिए। वही हुआ जिसका अंदेशा था। दिल्ली से तुगलकी फरमान निकला, बिहार में रायता फैला। अब चुनाव आयोग उसे समेट नहीं पा रहा है, बस ढकने की कोशिश कर रहा है। सुबह अखबार में विज्ञापन छपता है, शाम को आयोग उसका खंडन करता है। ग्राउंड पर रिपोर्ट करने वालों की खबर ली जा रही है, असंभव आंकड़े उछाले जा रहे हैं। 20 साल पहले देश की सबसे भरोसेमंद संस्था, मानी जाने वाली संस्था, आज चुटकुला बन गई है। क्या चुनाव आयोग सच में पब्लिक को बुड़बक समझता है? इसीलिए अब जरूरत है आयोग में विराजमान त्रिमूर्ति से सीधे और ये सख्त 11 सवाल किए जाएं। वो 11 सवाल कर रहे हैं योगेंद्र यादव अपने इस लेख में। और 11 के मायनों को समझिए दोस्तों, क्योंकि जिन 11 दस्तावेज आपको पेश करने हैं बिहार के अंदर, उनमें से अधिकतर लोगों के पास नहीं है। और इसी मंच पर उन 11 दस्तावेजों की पूरी हकीकत मैंने आपके सामने पेश की थी कि इनके कोई मायने नहीं है और ये लोगों के पास है तक नहीं, मगर फिर भी ये सब किया जा रहा है। इसीलिए आज योगेंद्र ने ये 11 सवाल किए हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।